हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 2025 का पेपर, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का है। इस पेपर में हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। आप लोग बहुत ही इस बीच परेशान हुए होंगे कि वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, आपके आंसर की नहीं हो पा रही, लेकिन इस समय थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए आप लोगों के लिए ये नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, लेकिन आगे अब पढ़ते रहेंगे वीडियो, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड होते रहें। अगर आप पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपकी लाइक, कमेंट, शेयर से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथियों के सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? स्ट्रैप कप टेस्ट, बिडाल टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट या फिर सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, स्ट्रैप कप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? मथुरा, पंतनगर, बरेली, कानपुर? तो आपका जो IVRI है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो है आपका बरेली में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा पशु प्रबंधन विधि सबसे अधिक प्रचलित है? चराई प्रणाली, फ्री रेंज प्रणाली, बाड़ा प्रणाली या फिर जंगली प्रणाली? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही है, चराई प्रणाली। नेक्स्ट है, आधुनिक पशुधन प्रबंधन में कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं? कृत्रिम गर्भाधान, संतुलित आहार प्रबंधन, पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान का क्या लाभ है? उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें प्राप्त करना, रोगों को कम करना, पशुओं की संख्या बढ़ाना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है बरसीम का, लोबिया का, मक्का का या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, मक्के का। नेक्स्ट है, हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए 15%, 30%, 45% या फिर 60%? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 15%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवाणु रहित रोग है? खुरपका, मुंहपका, एंथ्रैक्स, ब्लू टंग या फिर दुग्ध ज्वर? तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, एंथ्रैक्स। नेक्स्ट है, सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं यूरिया के घोल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, यूरिया के घोल से। अगला है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है? मखदूमपुर उत्तर प्रदेश में, हिसार हरियाणा में, लुधियाना पंजाब में या फिर मेरठ में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हिसार हरियाणा में। पहली पशुधन जनगणना कब की गई थी? 1910 में, 1911 में, 1919 में या फिर 1920 में? तो पहली पशुधन जनगणना जो थी वो आपकी कब की गई थी? 1919 में। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जुगाली करने वाला है? खरगोश, सुअर, गाय या फिर कोई नहीं? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है वो सही है, गाय जुगाली करने वाली है। नेक्स्ट है, बीमारी फैलने का खतरा कम एवं साफ सफाई व्यवस्था अच्छी किस प्रणाली में होती है? मुंह से मुंह प्रणाली में, पूंछ से पूंछ प्रणाली में, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन बी सही है, पूंछ से पूंछ प्रणाली में। नेक्स्ट है, गाय की किस आवास प्रणाली में चारा वितरण आसान रहता है? पूंछ से पूंछ प्रणाली में, मुंह से मुंह प्रणाली में या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन बी सही है आपका, मुंह से मुंह प्रणाली।
नेक्स्ट है, खुली आवास प्रणाली में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए? 24 से 30 वर्ग फीट, 160 से 180 वर्ग फीट, 200 से 250 वर्ग फीट या फिर कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्टीमिंग अप आहार दिया जाता है गर्भावस्था के समय, जीवन निर्वाह के समय, प्रजनन मौसम के पहले या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, गर्भावस्था के समय जो है स्टीमिंग अप आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है, बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? चयन, छटाई, दुग्ध छुड़ाने या फिर कृमिनाशक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, वीनिंग कहलाता है। ऑप्शन सी जो है दूध छुड़ाना सही है। नेक्स्ट है, बछड़े की दूध छुटाने की उम्र होती है 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन या फिर 30 दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 90 दिन। नेक्स्ट है, गाय के आगे के थनों एवं पीछे के थनों में दुग्ध का अनुपात होता है 60:40, 40:60, 50:50 या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 40:60। नेक्स्ट है, डेयरी गाय का शुष्क काल होता है 12 माह, 2 माह, 10 माह या फिर 3 माह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 2 माह। 60 दिन का होता है, जो डेयरी का गाय होती हैं उनका शुष्क काल जो होता है वो 60 दिन होता है। नेक्स्ट है, गाय में सर्विस समय होता है प्रसव के 60 दिन बाद, प्रसव के 85 दिन बाद, प्रसव के 120 दिन बाद या फिर 150 दिन बाद। तो क्वेश्चन नंबर का 22 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जानवर की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना कहलाता है मारने को, साज संवारने को या थपथपाना या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, साज संवार करना अर्थात ग्रूमिंग। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, कभी कभी ग्रूमिंग दे देगा आपको ऊपर और नीचे ऑप्शन में दे देगा क्या होता है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, डेयरी गाय का दूध काल एवं प्रसव अंतराल क्रमशः होता है 10 माह, 12 माह, 11 या 12 माह, 12 10 माह, 5 10 माह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही होगा, 10 माह व 12 माह। नेक्स्ट है, एक डेयरी गाय को एक दिन में कितने लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है? 30 से 35 लीटर, 40 से 45 लीटर, 60 से 65 लीटर, 20 से 30 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है यहाँ पर आपका दो आंसर सही माने जा सकते हैं आपका, यहाँ पर ए और बी दोनोँ सही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर चूज कीजिएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रेटर उपकरण किस काम में लेते हैं? सींग रोधन में, बधियाकरण में, खुरैरा में या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रेटर जो है वो क्या किया जाता है, उससे आपका बधियाकरण किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। परीक्षण बैल को पाला जाता है हीट का पता लगाने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए, जीवाणु जनित रोगों का पता लगाने के लिए या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन ए सही है, हीट का पता लगाने के लिए परीक्षण बैल का जो आपका कौन सा टीजर बुल होता है उसका पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीमार जानवरों को रखा जाता है बयाने का कमरा मतलब कि काल्विंग रूम या आइसोलेशन रूम या डिजीज रूम या फिर नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर आइसोलेशन या एकांत कमरा में। नेक्स्ट है, डेयरी बॉर्न का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट है, गाय में हीट का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है अर्ली मॉर्निंग होता है, देर शाम होता है, खाना खाते समय होता है या उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, जल्दी सुबह।
नेक्स्ट है, जानवरों की नस्लों का पंजीकरण करने वाली संस्था है NBAGR, IVRI, NDRI या फिर CSWRI। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, NBAGR। क्वेश्चन नंबर 32 है, खुरे को काटना कहलाता है जोड़ना, चिप्पी लगाना, ढलाई या फिर काटना छाँटना या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ट्रिमिंग कहलाता है। ठीक है, काटना छाँटना। नेक्स्ट है, कान में कट लगाने में किस आकार का चीरा लगाया जाता है, U, V, A या C आकार का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन बी सही है, V आकार का। नेक्स्ट है, ढीला आवास में प्रत्येक गाय के लिए कितना भोजन स्थान चाहिए। तो 2 से 4 फीट, 2 से 2.5 फीट, 3 से 4 फीट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 2 से 2.5 फीट। अगला क्वेश्चन है, निस्तब्धता राशन दिया जाता है गर्भावस्था के समय, जीवन निर्वाह के लिए, प्रजनन मौसम से पहले या कभी कभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, प्रजनन मौसम से पहले। नेक्स्ट है, जानवरों में उम्र निर्धारण के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि है, सींगों की वलय, दांतों का द्वारा, भौतिक अवस्था द्वारा या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, दांतों के द्वारा। नेक्स्ट है, गेहूं के भूसा में DCP की मात्रा पाई जाती है 2%, 4.3%, 0% या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है, 0%। नेक्स्ट है, हरे चारे में DCP की मात्रा पाई जाती है 11%, 6.5%, 2.4% या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी सही है, 2.4%। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जानवरों के अमाशय में चैम्बर पाए जाते हैं 2, 3, 4 या फिर 1। तो ऑप्शन सी यहाँ सही है, 4। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले जानवरों का असली अमाशय होता है रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम या ओमेजम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, एबोमेजम। अगला क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है 2.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है वो सही है, 1 किलोग्राम जो है वो जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संतुलित आहार का सुझाव जानवरों के लिए दिया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधुनिक फीडिंग स्टैंडर्ड की संस्तुति की गई है, वुल्फ्स, मोरिसन्स, केल्नरस या हॉकरस। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी जो है वो सही है, मोरिसनस। नेक्स्ट है, मूंगफली की खली में DCP पाई जाती है 15%, 41%, 23% या फिर 25%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 41%। नेक्स्ट है, नर और मादा में संभोग अलग अलग प्रजातियों से करवाना क्या कहलाता है, टॉप क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, क्रमोन्नति या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है ऑप्शन बी सही है, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है, 2 या 3 नस्लों के असंबंधित जानवरों का संयोग कहलाता है बैक क्रॉस, क्रमोन्नति, क्रॉस ब्रीडिंग या क्लोज ब्रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट है, जानवरों के शरीर का वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला सूत्र है सेफ्रस सूत्र, अग्रवाल सूत्र, मूलिक सूत्र या फिर भंडारी सूत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सेफ्रस सूत्र। अगला है, सींग रोदन का उपयुक्त समय होता है 1 से 10 दिन की उम्र में, 10 से 20 दिन की उम्र में, 20 से 30 दिन की उम्र में या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1 से 10 दिन की उम्र में।
अगला क्वेश्चन है, गाय के बच्चे को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं? 10% 3 दिन तक, 15% 4 दिन तक, 20% 4 दिन तक या 5% 5 दिन तक। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन ए सही है, 10% 3 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 50 है, CSWRI स्थित है हिसार में, अबिकानगर में या फिर करनाल में या इज्जत नगर में? तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये है आपका अबिकानगर में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, खुरैरा का कार्य है त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परजीवी पर नियंत्रण, रक्त परिसंचरण बढ़ाना या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो सही है, 51 का। नेक्स्ट है, प्रसव के समय बछड़े का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओवेमेजम या एबोमेजम? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, एबोमेजम। अगला क्वेश्चन है, गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज़्यादा हो और एक बार भी गाभिन नहीं हुई हो कहलाती है? मवेशी, बछिया, भेड़ या कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, बछिया कहलाती, ठीक है, हीफर। नेक्स्ट है, यदि गाय के सींग में 4 छल्ले हों तो उसकी उम्र क्या होगी? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 54 का जो है ऑप्शन बी सही है, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल कहलाता है? बलगम, जातविष्टा, मल या गोबर? तो बछड़े के द्वारा पहला त्यागा हुआ जो मल है वो क्या कहलाता है आपका? वो जातविष्टा कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भैंस, गाभिन गाय एवं सांड के लिए चरनी की लंबाई होनी चाहिए 15 से 20 इंच, 20 से 24 इंच, 24 से 30 इंच, 35 से 40 इंच, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का जो है ऑप्शन सी सही है, 24 से 30 इंच। अगला क्वेश्चन है, बंद आवाज़ की दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों की के लिए सबसे अच्छी प्रणाली है? पूँछ से पूँछ विधि, मुँह से मुँह विधि, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो है ऑप्शन ए सही होगा यहाँ, पूँछ से पूँछ विधि। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जमा वीर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इटावा में, कन्नौज में, अहमदाबाद गुजरात में या फिर पूर्णिया बिहार में? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है ऑप्शन डी सही है, पूर्णिया बिहार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा पशु प्रबंधन तरीका टोटल फीडिंग सिस्टम कहलाता है? केवल घास पर आधारित आहार, प्राकृतिक चराई पर निर्भर, संतुलित आहार प्रदान करना या फिर कोई नहीं? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, संतुलित आहार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मांस उत्पादन होता है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग है? चिड़चिड़ी ज्वर, सूखी पेचिश, थनैला या फिर ए और बी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलीदार चारा है? ज्वार, बरसीम, बाजरा, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर लेग्यूमिनस फोडर पूछा गया है, तो वो आपका लेग्यूमिनस जो है वो कौन सा है आपका? बरसीम। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, एक डेयरी यूनिट में प्रतिवर्ष छंटनी दर कितनी होती है? 15%, 25%, 35% या फिर 40%? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ऑप्शन बी सही होगा आपका, 25%। नेक्स्ट है, विदेश से लाए गए पशुओं को निश्चित समय के लिए पोर्ट पर निगरानी में रखना कहलाता है? एकांत कहलाता है, संगरोधन कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है या फिर कोई नहीं? तो ये जो है ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है? संगरोधन कहलाती है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है, क्वारंटाइन किया जाता है ताकि दूसरे देशों से बीमारियाँ न आ सके हमारे यहाँ। अगला है, निम्न में से अधिक प्रोटीन वाली खली है? सरसों की खली, मूंग की खली, अलसी की खली या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मूंगफली की खली।
नेक्स्ट है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है आम, सूर्य की किरणें, अमरूद या फिर आंवला। तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत जो है वो माना जाता है आपका सूर्य की किरणें। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम दाना भैंस को कितने दुग्ध उत्पादन पर देते हैं? 3 लीटर पर, 2.5 लीटर पर, 3.5 लीटर पर या फिर 1.5 लीटर पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 2.5 लीटर पर। क्वेश्चन नंबर 67 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पशुओं में अपरिपक्व प्रसव किस पोषण की कमी से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम, विटामिन ए, सी, ई या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है डेयरी पशुओं में जेर रुकने के कारण हैं? गर्भाशय में संक्रमण, कैल्शियम फास्फोरस की कमी, गर्भाशय की सामान्य अवस्था देर में आना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है डेयरी फार्म पर पशु अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 10, 14 या फिर 12 या 13 प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ऑप्शन बी सही है, 14 प्रकार के। नेक्स्ट है इतिहास पत्रक अभिलेख का डेयरी फार्म में क्यों आवश्यक है? प्रजनन इतिहास का ट्रैक रखने में मदद करते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, डेयरी फार्म के प्रबंधन में सुधार करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, करनाल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका करनाल में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है बकरी का गर्भकाल कितने समय का होता है? 200 दिन, 151 दिन, 180 दिन या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो है ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर आपका 151 दिन। नेक्स्ट है भैंस के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 75 है अंडाणु का निषेचन होता है ओवरी में, गर्भाशय में, डिम्बवाहिनी में या फिर फनल में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, डिम्बवाहिनी में। तो ये जो है आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट 2025 का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।